हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, जेटेट इंतजार करने का वक्त अब खत्म होने जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2019 में जो नियमावली बनाया था झारखंड पत्रता परीक्षा के लिए, उस नियमावली के ऊपर में संशोधन ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। आज हम लोग इस सेशन पे डिस्कस करेंगे कि नियमावली में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना टाइम देगा, सारे चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट में आपको कराता हूँ, और ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यू के साथ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में बदलाव का खाका तैयार। जेटेट में इंग्लिश संस्कृत के बराबर अंकों की होगी उर्दू विषय की परीक्षा। 2019 में जो नियमावली बना हुआ था उसमें नंबर में डिफरेंसेस था, किसका? इंग्लिश संस्कृति और उर्दू के साथ। साथ में जो साइंस में थे 6 to 8 के लिए मैथ्स का नंबर अलग था, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उसका नंबर अलग था। ठीक है, तो सारा परिवर्तन जो हुआ है, जो संशोधन हुआ है, हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर थोड़ा सा भी आप सीरियस हो जेटेट को लेके तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो परिवर्तन क्या हुआ है हम लोग उसके ऊपर में पहले जानते हैं। पिछले सरकार में बनी नियमावली में अंक के निर्धारण में एकरूपता नहीं था। ठीक है, नंबर्स में डिफरेंसेस था। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इंग्लिश व संस्कृत की 25 अंक की परीक्षा, वहीं उर्दू की परीक्षा भी अब 20 के बदले 25 अंक की होगी। पहले उर्दू का नंबर अलग था, लेकिन अब 20 नंबर की जगह में उर्दू को भी 25 नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी आइए हम लोग इसका डिटेल्स जानते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली 2019 में बदलाव होगा। उर्दू की परीक्षा अब संस्कृत व इंग्लिश की अंकों के बराबर होगी। ठीक है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दोस्तों, प्रस्ताव तैयार हो चुका है, नियमावली में संशोधन हुई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग सीरियस नहीं है अपने एग्जाम के प्रति। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जेटेट भी जो है ना, ये भी आपका एक कुंभ के मेला के टाइप है कि लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक बार मौका मिलता है, और उस एक बार का मौका को अगर आप गवा दोगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। भगवान ना करे कि आपका एज निकल जाए। इसीलिए अगर आपको 2021 में एक चांस मिल रहा है जेटेट के लिए, तो इस एग्जाम को बिल्कुल भी मजाक में मत लो, हाई टॉप प्रायोरिटी में रखो और अच्छा से पढ़ाई करो। मैं आपको आप जेटेट में अच्छे नंबर के साथ कैसे क्वालिफाइड करोगे उसका सारा ट्रिक्स मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अलर्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और साथ में आपका कंपटीटर जो है ना वो मोर देन 6 लाख है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नियुक्ति के लिए नियमावली में 2019 के में तैयारी किए गए नियमावली में कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक का निर्धारण में एकरूपता नहीं था। ठीक है ना, 6 to 8 का जो एग्जाम था, जो मैं आपको पहले बताया कि साइंस वाला सेक्टर में 6 to 8 का मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो मैथ नंबर्स का डिफरेंसेस था, उस नंबर को यहाँ पे रेक्टिफाई किया गया है। तो क्या रेक्टिफाई किया गया है, आइए देखते हैं। कक्षा 6 से 8 तक में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती। यह हो रहा है बदलाव। अब क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जेटेट 2021 में आप एक अच्छे नंबर के साथ कैसे क्वालिफाइड करोगे, एक आपके लिए मैं तोहफा लाया हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जो चीज बताता हूं आपको। ठीक है, फिर हम आते हैं इस क्लास में। अभी देखो, मैं स्टार्टिंग दिन से आपको बताता हूं कि कोई भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए 3 चीज का जरूरत है। एक तो है टाइम मैनेजमेंट, जो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कब आपको पढ़ना है। उस शेड्यूल पे कोई कंसिडरेशन नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरा चीज, आपको शेड्यूल तो बन गया है, अब क्या पढ़ना है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्योंकि आज के तारीख में कोई पूरा मार्केट में आप कोई भी किताब ले लोगे ना, तो वहां पे ऊपर में ही लिखा रहेगा जेटेट, लेकिन अंदर का जितना भी स्टडी मटेरियल्स रहता है सारा आपका रहता है सीटेट का। और सीटेट का सिलेबस जो है ना वो बहुत वास्ट है आपका, वन कंपेयर टू जेटेट। आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो एक स्टडी मटेरियल्स का जरूरत है
बिना स्टडी मटेरियल्स का आप जेटेट का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। बार बार बता रहा हूं कि ये आपको हर एक साल मौका नहीं मिलता है जेटेट का। अगर इस बार मौका मिल रहा है तो बी सीरियस और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। तो आपको क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आप कर लिए, आप रूटीन शेड्यूल सारा चीज़ बना लिए, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी तरीके से एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का, क्योंकि आप जानते हो अभी 1 to 5 के लिए आपका 12th लेवल तक और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल्स का क्वेश्चन रहेगा। ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं रहेगा, उसका लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरा टीम और मैं, हम लोग एक बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड का एक नोट्स बनाए हैं। हम लोगों का 1 to 5 का नोट्स ऑलरेडी बन चुका है, 6 to 8 का नोट्स अंडर प्रोसेस है। इस मंथ का एंड ऑफ द वीक तक हम लोग उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। आपको नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है, देखिए जो मेरा नोट्स आपको मिलेगा उसमें कंप्लीट पेडागोगी मिलेगा, प्लस कंटेंट मिलेगा, ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में यही 3 चीज ही आता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेडागोगी से क्वेश्चंस आएगा, कंटेंट से क्वेश्चंस आएगा, और क्वेश्चंस जो है आपका एज ए एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। राइटिंग में कुछ भी नहीं आएगा, सारा एमसीक्यू में आएगा। तो पेडागोगी प्लस कंटेंट प्लस ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यू मिलेगा मेरा नोट्स में, ठीक है। नोट्स में क्या क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेगा। जब तक जेटेट 2021 का जो सिलेबस हम लोगों को आएगा उस समय अगर 1 से 2 चैप्टर एडिशनल मेरा इस नोट से, अगर 1 से 2 चैप्टर्स एडिशनल्स रहेगा तो उस नोट्स को मैं आपको कम्प्लीमेंट्री फ्री दूंगा, क्योंकि मैं 2016 का अकॉर्डिंगली ही नोट्स बनाया हूं। और 2021 में भी जो सिलेबस बनेगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 से 2 चैप्टर्स ही ओनली एडिशनल्स रहेंगे आपका 2016 का सिलेबस से, 1 से 2 चैप्टर एडिशनल। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग 2016 का सिलेबस को 100% कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग 98% अपना सिलेबस को कवर कर लेंगे। जब हम लोगों के पास में सिलेबस आएगा 2021 का, वहां पे इस सिलेबस मतलब मेरा नोट से मोस्ट प्रोबेबिलिटी हार्डली 1 से 2 चैप्टर एडिशनल रहेगा। उस 1 से 2 चैप्टर का जो नोट्स रहेगा हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, जो आज के तारीख में मेरा नोट्स को लेगा। अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं जेटेट का नोटिफिकेशन मेरा हाथ में दो तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन आप लेने जा रहे हो, ठीक है ना। और इस नोट्स का प्राइस बहुत हाई मैं नहीं रखा हूँ, इसका प्राइस ओनली रखे हैं, मैं ओनली 500 रखा हूँ। और अभी मैं कुछ दिन के लिए इसको 20% डिस्काउंट के साथ आपको ओनली 400 रुपया में मैं दे रहा हूँ। 400 रुपया एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार कैरियर बनाने के लिए। ऑलरेडी आप ग्रेजुएट, पीजी, बीएड, डीएलएड व्हाटएवर यू हैव ना, उसमें एक हाई अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 400 रुपया इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप जेटेट अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करना चाहते हो, थोड़ा सा भी सीरियस होना, तो 400 रुपया बिल्कुल एक कुछ भी अमाउंट नहीं है आज की तारीख में, ठीक है। अगर आप सीरियस हो, अगर अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करना चाहते हो तो तुरंत मुझे अब मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, ठीक है। व्हाट्सअप में क्या करना है, आपका नाम लिखना है, आपका सिटी का नाम लिखना है, और आपको नीचे लिखना है कि नीड्स जेटेट नोट्स, ठीक है। 1 to 5 मेंशन कर देना है, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग पेपर क्लिप के ऊपर में। यह हो रहा है बदलाव। वर्तमान नियमावली में सामान्य शिक्षक के लिए 50 अंक की परीक्षा में 25 अंक का परीक्षा इंग्लिश व 25 अंक का परीक्षा हिंदी है, ठीक है। जो 2019 का नियमावली का अकॉर्डिंगली हिंदी या तो संस्कृत। अब उर्दू शिक्षक के लिए 30 अंक और इंग्लिश में 20 अंक, ये डिफरेंस है। तो इसका चेंजिंग होके अब इसमें बदलाव किया गया है कि उर्दू शिक्षक के लिए अब इंग्लिश व उर्दू दोनों 25-25 नंबर, मतलब पहले जो आपका 30 नंबर का इंग्लिश था और 20 नंबर का उर्दू था, अब ये दोनों सिमिलरिटी होके 25-25 नंबर का, 25 नंबर का इंग्लिश और 25 नंबर का उर्दू रहेगा। ये हुआ है परिवर्तन। साथ में 6 to 8 के लिए कुछ परिवर्तन हुआ है जो साइंस वाला सेक्टर में, उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। विज्ञान अंक में क्या होगा, क्या बदलाव। कक्षा 6 से 8 तक में विज्ञान शिक्षक नियुक्ति में विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में भी एकरूपता नहीं, ठीक है ना। विज्ञान के अलग अलग विषय के कुल 150 अंक के परीक्षा लेने का प्रावधान है। इसमें गणित के लिए 70 अंक निर्धारित किया गया है, जबकि वहीं भौतिक, रासायनिक, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए 40-40 अंक निर्धारित किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजिंग हुआ है हम आपको बताते हैं। देखो कक्षा 6 से हो गया, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, 40-40 अंक निर्धारित किया गया है। विज्ञान शिक्षक के लिए गणित के अलावा इन चारों में
कोई 2 विषय रखना अनिवार्य है। अब गणित का अंक कम कर सभी विषय के अंक को एक रूपता लाया गया है। मतलब यहाँ पे जो 70 नंबर्स लाना पड़ेगा आपका मैथ्स के लिए, और बाकी जो अदर्स सब्जेक्ट्स है ना, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, वटेवर, उसका 40-40 है, उस इसको ये लोग एक समरूपता में लाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि कम से कम आज का इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए और अपना करियर के प्रति एक्टिव होना चाहिए। बार बार बता देता हूं कि जे टेट का एग्जाम ये कुंभ का मेला जैसा है, हर एक बार आपका किस्मत में नहीं आने वाला है। जब 2021 में एग्जाम होने वाला है तो इसमें आपको आपका जो टैलेंट है उसको आपको दिखाना है, सही तरीके से पढ़ना है। पढ़ाई के लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, और उसके लिए, उस गाइडेंस के लिए मैं 24/7 आपके साथ हूँ। लेकिन एक स्टडी मटेरियल्स आपको ज़रूरत है, तो 400 रुपये के लिए आप बिल्कुल पीछे मत हटो, नोट्स ले लो और आज से नहीं अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो अगर आप अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड करना चाहते हो। साथ में ये भी दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ जेटेट से आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। एनईपी के अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रैक द सेकेंड एग्जाम, इंटरव्यू, डेमो, आपको सब कुछ क्रॉस करना है। सारे चीज़ का डिटेल्स हम आपको इसी चैनल पे देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जितना हो सके आपका फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो भी जेटेट का प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।